पीटीआई अपने फाइनल कॉल एहतजाज के बाद इस वक्त मजीद प्रॉब्लम्स का शिकार नज़र आ रही है। वर्कर्स को तो लीडरशिप पे पहले भी उस तरह का ट्रस्ट नहीं था, लेकिन इस वक्त लीडरशिप अब एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर पा रही और बैरिस्टर गौहर ख़ास तौर पे इस वक्त क्रिटिसिज्म की जद में है। देखते हैं कि आज एनालाइज करते हैं कि इस वक्त पीटीआई कहाँ खड़ी है और आने वाले दिनों में पीटीआई को हम किस तरह देखेंगे, कौन लीडरशिप में होगा और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें बाहर भी निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अपने सारी सिचुएशन से आप कीप अप किए हुए हैं, आपको पता है कि इस वक्त किसके ऊपर किस तरह का क्रिटिसिज्म आ रहा है। ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौहर, उनके ऊपर क्यों इस वक्त इतनी तनकीद हो रही है? इसलिए कि वो इतने क्योटिक कैरेक्टर नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज़्यादा वेटेज दे रही हैं बैरिस्टर गौहर के ऊपर क्रिटिसिज्म को। देखिए, पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है, फुल स्टॉप। बाकी जो हैं ये स्पेंड कार्ट्रिजेस हैं, जिस चले हुए कारतूस कहते हैं आप। जितनी भी लीडरशिप है ऊपर से लेके नीचे तक, और जहाँ पे इमरान खान जैसा लीडर हो वहाँ पे तो सभी लोग एक्सपेंडेबल होते हैं। वैसे भी पावर गेम जो होती है, पावर गेम में टॉप पे एक शख्स ही होता है, 2 या 3 पावर शेयरिंग नहीं हो रही होती है। अगर हो तो वह नाकाम हो जाती है बहुत जल्द। लेकिन यहाँ तो कभी भी पीटीआई का तो कल्चर जो है, इनकी जो रवायात हैं, वैसे भी पावर गेम का जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में एक ही है ऊपर टॉप पे हर पॉलिटिकल पार्टी में, और उसके बाद वो जिस पे एतमाद करे वो होता है। तो जो खान साहब ने एतमाद किया है वो बुशरा बीबी पे किया है, वो बैरिस्टर गौहर पे नहीं किया। आप उनको चेयरमैन बना दिए, जो भी है। आज आपने बयान नहीं पढ़ा कितना कितना तनकीद हुई है बुशरा बीबी पे पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदर से, और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे। फैसल वाफडा ने भी इल्ज़ामात लगाए, उसी तरह के इल्ज़ामात मुल्क से बाहर बैठे हुए पीटीआई के लोगों ने भी बुशरा बीबी पर लगाए। लेकिन खान ने आज कह दिया है, उनको उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरी मर्ज़ी से और मेरी हिदायत के मुताबिक किया। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि खान साहब ने बुशरा बीबी को जेल से अलग हिदायत दी थी डी चौक जाने की, और बाद में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के ज़रिए उन्होंने संगजानी का पैगाम भिजवा दिया। देखिए, जो पावरफुल खुद पसंद लीडर्स होते हैं वो ये करते हैं मुख्तलिफ। जब आपके नीचे जो भी लीडरशिप है ना, इमरान खान के नीचे, वो अगर आपस में लड़ रही है तो उससे पार्टी की जो खान साहब को कोई नुकसान नहीं हो रहा। याद रखिएगा पावर गेम में, क्योंकि जो टॉप पे बंदा होता है, ये मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल भी है। चाणक्य की जो उसने हुकूमत करने के या ताकत में रहने के गुर सिखाए हैं, यहीं टेक्सला में वो पैदा हुआ और यहीं से उसने फिर वो अपनी फ़िलासफ़ी पूरी बनाया के दी गौतम को, और उसको सॉरी अशोका को। तो उसमें ये चीज़ है कि आप अपने से नीचे लोगों को लड़वाएं आपस में, इससे आप मजबूत, जो ऊपर बंदा बैठा है वो मजबूत रहेगा। ये एक नेगेटिव ट्रेट है किसी भी लीडर की। और ये जो पावर गेम्स हैं मॉडर्न इरा में ख़ास तौर पे, या जिनका मकसद सिर्फ ताकत में होना, लोगों की भलाई या फलाह नहीं है, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाती है कि जो टॉप पे बैठा होता है मैनेजमेंट के शख्स, वो अपने से सेकंड टियर के लीडर्स को आपस में लड़ाता रहता है और ख़ुद इंजॉय करता है पावर को और सारी लड़ाई को भी। तो यही हो रहा है, और इससे पीटीआई को कोई फायदा तो नहीं हो रहा, इससे तो पीटीआई पीटीआई वीक हो रही है या पीटीआई खत्म हो रही है। व्हाट इज पीटीआई, व्हाट इज सी? पीटीआई कुछ भी नहीं है। इमरान खान है हर चीज़। इमरान खान कहेगा इसका नाम पीटीआई है, उसका नाम पीटीआई हो जाएगा। इमरान खान कहेगा इसका नाम बल्ला पार्टी है, इसका नाम बल्ला पार्टी हो जाएगा। इमरान खान कहेगा इसका नाम इमरान खान पार्टी है, इसका नाम इमरान खान पार्टी हो जाएगा। जैसे दूसरी सारी बड़ी सियासी जमातें, वैसी ये इमरान खान कहेगा बुशरा बीबी मेरे पास लीड करेगी, बुशरा बीबी के पीछे सारे खड़े हो जाएंगे। अभी उन्हें जो मर्जी उनके साथ आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद बुशरा बीबी के खिलाफ जो बाहर बैठे लोग हैं, जो अंदर बैठे लोग हैं, वो बोलना बंद हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये जो पावर गेम है, इसमें एक शख्स मैटर करता है, और नेगेटिव पावर गेम्स में, क्योंकि स्ट्रक्चर किसी पार्टी ने नहीं बनाया। उसको सियासी जमात अच्छे तरीके से बनाने में किसी ने काम नहीं किया। तो अब यही होगा, बैरिस्टर गौहर को बस के नीचे आपने फेंक दिया है, कल निकाल लेंगे उसको वापस। तो अभी तक तो
कल रात बल्कि आज दोपहर तक तो बैरिस्टर गौहर की बातें ठीक थी, उनको सपोर्ट भी मिल गई अंदर से। आज दूसरे लोग जाके मिले हैं खान साहब से, अलीमा खान भी मिली हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि जलियांवाला बाग से तशबीह दे दी और जनरल डायर को भी ले आए, और मेरे पास लाल आखिरी मस्जिद का कार्ड भी है। हाँ जी, लाल मस्जिद का भी कह दिया। लाल ये मस्जिद आखिरी का जिक्र कार्ड कर दिया, को आपने मेंशन और किया है। परवेज मुशर्रफ जिसको अब उन्होंने लाल मस्जिद का ताना दिया, उसके रेफरेंडम के ये थे लीड कर रहे थे शायद। लीड भी कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे उनके हक में, उनके इलेक्शन एजेंट बने हुए थे। तो खैर वो उन्हीं का जिक्र भी कर दिया उन्होंने लाल मस्जिद का। सर इवॉल्व हो गए हैं ना? मैंने आपको बताया नहीं, ताकत की गेम है ना, ताकत की गेम में आपने किसी को गाली भी निकाली होगी, आप उसको उठा के अपना दोस्त बना लेंगे जब आपको जरूरत होगी, जैसे मौलाना फजल रहमान आपने देखा भी कुछ दिनों पहले। इसी तरह आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त है, आपका वफादार है, आप उसको बस के नीचे फेंक देंगे। जहांगीर तरीन बेस्ट एग्जांपल है। फिर अभी बैरिस्टर गौहर आ गए हैं, तो उनको पता नहीं है सही सिचुएशन का, वो समझ नहीं पाए, तो आपने चेयरमैन क्यों बनाया? तो चॉइसेस तो आपकी है ना। बात ये है कि अल्टीमेटली तमाम सियासी जमात जितनी भी पीटीआई की है और उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने खान को कहना है खान मासूम है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो गलत हैं। यही तो हमारे यहाँ जो लार्जर देन लाइफ किसी लीडर को बना दी जाता है, ये वजह, इसीलिए तो जिहाद का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी है इमरान खान साहब तक। जी। आप समझते हैं कि ये भी एक वजह है खान के डिफरेंट स्टेटमेंट्स की, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना। कल बैरिस्टर गौहर वगैरह मिले तो उन्होंने कुछ बताया, उसके बाद एक डिफरेंट तरह का स्टेटमेंट हमने देखा। आज उनकी बहन मिली हैं, उन्होंने और इन्फॉर्मेशन शायद दी हो। आप इस तरह की स्टेटमेंट देती हैं, फिर आपके करियर के ख़राब होने की बात तो होगी ना। अब पीटीआई के सामने भी आपका करियर ख़राब हो जाएगा अगर आप कहेंगी कि खान साहब को एक कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। खान साहब के पास कोई कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। खान साहब कंट्रोल कर रहे हैं पार्टी को, अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन उन्हें वो क्या कहते हैं लीक करते हैं, जितनी जिसको इन्फॉर्मेशन देनी हो, जिससे जो काम करवाना हो। बुशरा को कह दिया डी चौक पहुंचना है, इधर बैरिस्टर गौहर को और सलमान अकरम राजा को कह दिया कि आप लोगों ने संगजानी जाना है। अब लड़ कौन रहा है आपस में? खान साहब तो बैठे हैं सुकून से। अगर डी चौक पहुंच जाती बुशरा, कामयाब हो जाती, तो क्रेडिट किसका था? बुशरा का, इमरान खान का। मैंने कहा था, इमरान खान ने कहना मैंने कहा था ना डी चौक पहुंचो, नहीं पहुंचे, संगजानी हो जाता, जलसा वो कामयाब हो जाता, तो क्रेडिट किसका था? इमरान खान का। नाकाम हो गए, ना संगजानी पहुंच पाए, तो डिस्क्रेडिट किसका? बैरिस्टर गौहर का। डी चौक नहीं पहुंच पाए, डिस्क्रेडिट कौन हुआ? बुशरा बीबी। गालें किसको पड़ी? बुशरा बीबी। उनको जबरदस्ती यहाँ से उठा के मानसेरा कौन लेके गया? बुशरा बीबी को। तो ये खान पे तो कोई इल्जाम नहीं आया ना, वो तो वैसे के वैसे उजले कपड़े पहने। तो ये एक लीडरशिप का एक तरीकाकार होता है, वो इस तरीके पे चल रहे हैं जिसमें उनके लिए लोगों का मर जाना। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी है इमरान खान साहब तक। जी। आप समझते हैं कि ये भी एक वजह है खान के डिफरेंट स्टेटमेंट्स की, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना। कल बैरिस्टर गौहर वगैरह मिले तो उन्होंने कुछ बताया, उसके बाद एक डिफरेंट तरह का स्टेटमेंट हमने देखा। आज उनकी बहन मिली हैं, उन्होंने और इन्फॉर्मेशन शायद दी हो। आप इस तरह की स्टेटमेंट देती हैं, फिर आपके करियर के ख़राब होने की बात तो होगी ना। अब पीटीआई के सामने भी आपका करियर ख़राब हो जाएगा अगर आप कहेंगी कि खान साहब को एक कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। खान साहब के पास कोई कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। खान साहब कंट्रोल कर रहे हैं पार्टी को, अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन उन्हें वो क्या कहते हैं लीक करते हैं, जितनी जिसको इन्फॉर्मेशन देनी हो, जिससे जो काम करवाना हो। बुशरा को कह दिया डी चौक पहुंचना है, इधर बैरिस्टर गौहर को और सलमान अकरम राजा को कह दिया कि आप लोगों ने संगजानी जाना है। अब लड़ कौन रहा है आपस में? खान साहब तो बैठे हैं सुकून से। अगर डी चौक पहुंच जाती बुशरा, कामयाब हो जाती, तो क्रेडिट किसका था? बुशरा का, इमरान खान का। मैंने कहा था, इमरान खान ने कहना मैंने कहा था ना डी चौक पहुंचो, नहीं पहुंचे, संगजानी हो जाता, जलसा वो कामयाब हो जाता, तो क्रेडिट किसका था? इमरान खान का। नाकाम हो गए, ना संगजानी पहुंच पाए, तो डिस्क्रेडिट किसका? बैरिस्टर गौहर का। डी चौक नहीं पहुंच पाए, डिस्क्रेडिट कौन हुआ? बुशरा बीबी। गालें किसको पड़ी? बुशरा बीबी। उनको जबरदस्ती यहाँ से उठा के मानसेरा कौन लेके गया? बुशरा बीबी को। तो ये खान पे तो कोई इल्जाम नहीं आया ना, वो तो वैसे के वैसे उजले कपड़े पहने। तो ये एक लीडरशिप का एक तरीकाकार होता है, वो इस तरीके पे चल रहे हैं जिसमें उनके लिए लोगों का मर जाना,